आइए इस छोटे से कोटेशन के द्वारा एक हम पौराणिक कथा की तरफ ध्यान देते हैं। ठीक है, आप सभी का प्रश्न था कि भगवान ने हम सबको एक समान क्यों नहीं बनाया। ठीक है, आपका प्रश्न था कि भगवान ने हमको एक समान क्यों नहीं बनाया। देखिए, इस दुनिया में जितने तरह के प्राणी हैं, जितने जीव जंतु हैं, जितने तरह के इंसान, भगवान ने किसी को भी एक समान नहीं बनाया है। ठीक है, भगवान किसी को एक समान नहीं बनाया है। सबका रूप रंग पहनावा बराबर या शारीरिक जो बनावट है उसमें भी कई तरह के होता है। ठीक है, और अपनी तुलना हमें भूल कर भी इस जमाने में किसी से नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अपनी तुलना जब हम दूसरे से करने लगते हैं तो हमारा जो आगामी जीवन है वो बर्बाद की तरफ जाने लगता है। ठीक है, चलिए इसी से जुड़ी एक कथा की तरफ आप लोग को लेकर चलते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए। एक जंगल में एक कौवा रहता था। ठीक है, इसी जंगल में एक कौवा रहता था जो बहुत सुकून से अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहा था, बहुत सुकून से जी रहा था। ठीक है, तो अचानक एक दिन के बाद में अचानक उसकी नजर एक हंस पर पड़ी। ठीक है, और हंस बिल्कुल सफेद होता है, और जैसे ही कौवे ने हंस को देखा तो उसके दिमाग में एक हलचल हो गई कि ये जो हंस है कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। मैं तो काला हूँ, इस बिल्कुल गोरा है, सफेद है। ये जहाँ भी जाता होगा लोग इसको देखकर मुग्ध हो जाते होंगे। ठीक है, इसी भावना को व्यक्त करने के लिए कौवा हंस के पास गया, और जैसे ही हंस के पास गया तो बोला कि मित्र, तुम बिल्कुल श्वेत हो, तुम बिल्कुल श्वेत हो, तुम बहुत गोरे हो, तुमको जो लोग भी देखते होंगे वो बहुत खुश हो जाते होंगे। ठीक है, क्या तुम अपने जीवन में सुखी हो, खुश हो? इस पर हंस ने बहुत सोच समझ कर उत्तर दिया कि हाँ मित्र, मैं पहले बहुत सुकून से जिंदगी व्यतीत कर रहा था, बहुत सुकून से जी रहा था, जब तक एक तोते को नहीं देखा। ठीक है, कौवा को जाने की इच्छा हुई तोता। हंस ने बताया कि देखो मित्र, मेरे पास और तुम्हारे पास केवल एक ही रंग है, लेकिन जो तोता है उसको भगवान ने दो रंग प्रदान किया है। एक वो रंग जो हरा होता है, उसके पंख का रंग हरा, एक वो रंग उसकी गर्दन पर लाल रंग का धब्बा रहता है। वो जो लाल रंग का धब्बा और हरा रंग है, वो दोनों जब आपस में मिलते हैं तो बहुत अच्छा तोता दिखता है। ठीक है, तो कौवे को लगा कि लग रहा है कि हंस से ज़्यादा सुखी, हंस से ज़्यादा खुश तोता है। कौवा उड़ते हुए गया तोता के पास और तोता से जाकर बोला कि मित्र, क्या तुम खुश हो? क्योंकि हंस को और मुझे भगवान ने केवल एक रंग प्रदान किया है, लेकिन तुमको दो रंग प्रदान किया है। तुम तो बहुत सुखी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हो, तुम दिखने में बहुत आकर्षक हो, सभी लोग तुमको देखकर खुश हो जाते हैं, प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। इस पर तोता ने थोड़ा सोचा और जवाब दिया कि हाँ मित्र, मैं पहले बहुत खुशी पूर्वक रहता था, बहुत सुकून से जीता था, लेकिन जब मैंने मोर को देखा तो अपनी सुंदरता मुझे खलने लगी, मुझे अजीब तरह का मेरे जीवन में उतार चढ़ाव आने लगा। कौवे ने सोचा मोर, और कौवे को लगा कि तोता से ज़्यादा खुश और खूबसूरत मोर है। तो कौवा अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उसके अंदर जानने की यह इच्छा थी कि वास्तव में इस जिंदगी में सबसे सुखी कौन है। इस बात को वो सोचकर मोर के पास गया, उससे चर्चा करने के लिए, उससे पूछने के लिए। तो जैसे ही मोर के पास गया तो देखा कि मोर को लोग क्या किए, पिंजरे में बंद कर लिए हैं, और बहुत लोग उसको देखने के लिए आए थे। उसके पास बहुत लोगों की भीड़ थी, सभी लोग उसके बहुरंगे कलर को देखकर मंत्रमुग्ध हो रहे थे, सभी को आनंद की प्राप्ति हो रही थी।
इस पर कौवे को लग रहा है कि दुनिया में सबसे सुखी इंसान मोर ही है, सबसे सुखी पक्षी मोर ही है। ठीक है, अगर जंतुओं की बात करें इस ब्रह्मांड में तो सबसे सुखी कौन है? मोर है। इस पर क्या हुआ, कौवे ने अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए मोर के पास गया और पूछा कि मित्र भाई, क्या तुम सुखी हो? तुम तो बहुरंगा हो, तुम्हारा शरीर है मल्टी कलर है, बहुरंगा है, तुम्हारा गर्दन पतला है, ठीक है, तुम किसी भी चीज़ को आसानी से निगल जाते हो, तो बहुत खुश हो गए, तुमको तारीफें मिलती है, तुम्हारा रंग भी बहुत सुंदर है। इस पर मोर ने जवाब दिया कि हाँ मित्र, वास्तव में मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुरंगा हूँ, मल्टी कलर हूँ, ठीक है, लेकिन जितना सुखी तुम हो उतना सुखी मैं नहीं। कौवे को बात अजीब लगी, अरे कैसी बातें कर रहे हैं, तुम तो इतना सुंदर हो, इतना जो है स्मार्ट हो, फिर भी कह रहे हो कि मैं अच्छा हूँ। कौवे ने अपनी भावना व्यक्त करने के लिए पूछा उससे, मित्र भाई तुम बहुत अच्छे हो, तुम तो बहुरंगा हो, तुम्हारा तुलना कोई नहीं कर सकता सुंदरता। इस पर मोर ने जवाब दिया कि हाँ भाई, हाँ मित्र, भले ही मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुरंगा हूँ, सभी लोग मुझे देखने के लिए आते हैं, तारीफ करते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं किसी के पराधीन हूँ, मुझे गुलाम बना लिया गया है, मैं पिंजरे में कैद हूँ, मैं अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं कर सकता। मेरा मालिक मुझे पिंजरे में बंद करके रखता है, जो लोग देखने के लिए मुझे आते हैं उनसे पैसे वसूल करता है, मैं अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन तुम देखो, तुम जहाँ जाओगे वहाँ अपनी इच्छा के अनुसार आकाश में भ्रमण कर सकते हो, जब चाहे जो चाहे वो खा सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं क्या हूँ, मैं मालिक के पराधीन हूँ, मैं गुलाम हूँ, मैं पिंजरे में कैद हूँ, मैं अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन ऐसी बात तुम्हारे साथ नहीं है, तुम हर चीज़ कर सकते हो, ठीक है, इसलिए मैं सुखी नहीं हूँ, सबसे सुखी तो तुम हो। देखिए, जब कौवे ने मोर की बात सुनी तब कौवे को लगा कि सचमुच भाई तुम बोल रहे हो कि तुम भले ही बहुरंगा हो, बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम्हारे पास आज़ादी नहीं है। लेकिन मेरे पास, मैं काला हूँ, फिर भी मेरे पास क्या है? स्वतंत्रता है, मैं किसी के अधीन नहीं हूँ, मैं जब चीज़ चाहूँ, जो चीज़ चाहूँ खा सकता हूँ, आकाश से उड़ सकता हूँ, कहीं जाऊँ कहीं आऊँ, मुझे पूछने वाला कोई नहीं है, ठीक है। इसलिए देखिए, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपनी तुलना हमें किसी के साथ नहीं करनी है। भगवान ने आपको जैसा भी बनाया है, जो गुण आपके अंदर प्रदान किया है, वो नायाब है और जुबा है, उसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। जो मैं जानता हूँ वो आप नहीं जानते हैं, और जो आप जानते हैं वो मैं नहीं जानता। भगवान सभी के अंदर गुण भेजते, अलग अलग गुण से प्रविष्ट करके भेजे, ठीक है। इसलिए हमें अपनी तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। अगर तुलना ही करनी है तो किस में करना है? कंपटीशन अगर करना है तो केवल पढ़ाई के क्षेत्र में करना है, बिजनेस के क्षेत्र में करना है। और बिजनेस के क्षेत्र में ऐसे जगह करना है जहाँ पे कोई जो है हानि की संभावना नहीं है, ठीक है। औकात देखकर जितना आप सक्षम है उतना ही अपना रोजगार में हाथ बढ़ाइए, तो उस क्षेत्र में आपको ख्याति मिलेगी, आपको सफलता प्रदान होगी, ठीक है। दूसरे को देखकर उसके जैसा बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बुद्धि वहीं से शुरू होती है, ठीक है। हमें अपनी तुलना किसी के साथ नहीं करनी, तो दूसरे का तुलना खुद से करना है, ठीक है। अगर जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करना है तो सत्य कर्म को करके आगे बढ़ना है, सफलता प्राप्त करना है, ठीक है। कंपटीशन करना है तो पढ़ाई के क्षेत्र में करेंगे। अगर कोई लड़का या लड़की 2 घंटा पढ़ता है, 4 घंटा पढ़ता है, तो तुम उससे 1 घंटा ज़्यादा पढ़ो, 2 घंटा ज़्यादा पढ़ो, जितना हो सके उतना ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करो, ठीक है। वहाँ तुम्हारा कंपटीशन करना क्या है, तुमको सफलता प्रदान कराएगा। एक बात आप लोग जानते रहिएगा, जो सर किताब के नीचे झुकता है वह जमाना में कभी नहीं झुकता, ठीक है।
जो सर किताब के सामने झुकता है वह जमाना के सामने कभी नहीं झुकता है। ये 100% बात सही है। ठीक है, तो तुलना, अपनी तुलना किसी के साथ नहीं करनी है। ठीक है, भगवान ने आपके अंदर जो गुण बख्शा है, जैसा बसा है, आप नायाब है, इस दुनिया के आप अजूबा इंसान है, यूनिक पर्सन है। ठीक है, अगर आप अच्छा से अच्छा प्रयास करते हैं आगे बढ़ने के लिए तो भगवान भी आपका साथ देते हैं। ठीक है, और बुरा काल तो भगवान की प्रकृति है। ठीक है, भगवान सबको एक समान नहीं बनाए हैं, इसके पीछे लॉजिक है। ठीक है, इस बात प्रकृति के इस नियम को समझना पड़ेगा। ठीक है, और प्रकृति के नियम को समझकर प्रकृति का साथ देना पड़ेगा, तब जाकर ये पूरे विश्व का कल्याण होगा। ठीक है, तो उन्होंने कभी किसी के साथ नहीं करनी है। कंपटीशन करना है, कंपटीशन किस क्षेत्र में करना है? पढ़ाई के क्षेत्र में करना है, बिजनेस के क्षेत्र में करना है। ठीक है, जो आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करे उस क्षेत्र में करना है। कंपटीशन उस क्षेत्र में करना है। ठीक है, कंपटीशन का मतलब ये नहीं होता है कि कोई वाहन चला रहा है तेज गति से, अगर 60 की स्पीड में चला रहा है तो हम भी जाएंगे 60 की स्पीड में, 80 की स्पीड में चलाएंगे, और ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मात खा जाइए। ठीक है, वहाँ पे आपकी शारीरिक क्षति भी होगी, और जब हाथ पैर टूट जाएगा तो आर्थिक क्षति इस भुगतना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए कंपटीशन करना है तो वाहन के क्षेत्र में नहीं करना, वाहन चलाने के क्षेत्र में नहीं करना। कंपटीशन करना है पढ़ाई के क्षेत्र में करना है। कोई 2 घंटा पढ़ता है तो आप 3 घंटा पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा पढ़ने का प्रयास कीजिए। वहाँ पे जो है आप अपनी सफलता की किसी भी ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, अब बिजनेस करना है तो अपनी सक्षमता को देखकर बिजनेस कीजिए। ठीक है, संस्कृत में कहा गया है कि साधना भावे चिंता करना न उचित, साधना भावे कुंठा पालना न उचित। साधन के अभाव में कुंठा पाल लेना उचित नहीं है। हमारे पास जितना है उतना ही से प्रयास करेंगे आगे बढ़ने। ठीक है, दूसरे को देखकर हम यह प्रयास नहीं करेंगे, किसी के पास बंगला है, बहुत गाड़ी है, तो हम भी क्या करेंगे, उसकी तुलना करने लगेंगे, हमें मेरे पास क्यों। इस क्षेत्र में जब हम तुलना करने लगते हैं ना, तो व्यक्ति का जो स्वभाव है वो ईर्ष्यालु प्रकृति का हो जाता है, उसके अंदर डाह पैदा हो जाता है। ठीक है, तो वैसा जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है दूसरे को देखकर केवल जलने का प्रयास करेगा, उसके अंदर डाह हो जाएगा, ईर्ष्या उत्पन्न हो जाएगी, और यह प्रयास अपना जो संपत्ति मिला है उसकी तरफ ध्यान नहीं देगा, दूसरे की संपत्ति को देख देख कर जलने लगेगा। ऐसा करने से क्या होता है, जो आत्मा है, हमारी आत्मा, उसका नाश होता है। ठीक है, हमारे आत्मा में बुरे गुणों का समावेश होने लगता है और हम बहुत बद से बदतर की स्थिति में जाने लगते हैं। ठीक है, तो तुलना कभी नहीं करना है। डोंट कंपेयर विद ईच अदर। ठीक है, तुलना किसी के साथ नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए, ये जो ईर्ष्या है बहुत बड़ी दुर्बुद्धि है, हमें विनाश की ओर लेकर जाती है। ठीक है, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु जब बन जाता है तो दुनिया का जितना गलत काम होता है उसके दिमाग में आने लगता है। सबका अपना जो भी काम है, जो भी अपना सार्थक काम है, व्यक्ति उस काम को भूल जाता है और दूसरे के काम में दखल करना शुरू कर देता है, हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है। ठीक है, जो कि सही नहीं है, किसी तरह से सही नहीं है। यह हमारे आत्मा का नाश करता है, बुद्धि को कलंकित करता है, चरित्र पर दाग लगाने का काम करता है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि हम जैसे भी हैं, भगवान ने हमको जैसे भी बनाया है, हम नायाब हैं, यूनिक हैं। देखिए, चेहरा अपना ही होता है, चाहे हम कैसे भी रहते हैं। जिसका चेहरा कैसे भी हो, बुरा हो, काला हो, टेढ़ा हो, ठीक है, लेकिन सबको अपने फेस से, अपने चेहरे से सबको प्रेम होता है। ठीक है, क्योंकि इसी चेहरे को चाहे कितना भी खराब हो चाहे अच्छा हो, इसी को हम दर्पण के सामने बार बार देकर संभालने का काम करते हैं। ठीक है,
तो आदमी जितने बार दौड़ अपने चेहरा को देखता है लगता है कि थोड़ा और हम संभाल जाते हैं, थोड़ा और पहले से ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो अपनी तुलना किसी से नहीं करनी है। भगवान ने आपको जो भी दिया है, तुम्हें पता है कि आपके अंदर जो भी गुण है वो सब अच्छा है। ठीक है, देखिए इंसान से चेहरे से किसी की पहचान नहीं होती है। पहचान किससे होता है? आंतरिक गुण से होता है। ठीक है, इंग्लिश में कहा गया है हैंडसम इज नॉट हैंडसम टच, काम प्यारा है चाम नहीं। ठीक है, काम प्यारा है चाम नहीं, हैंडसम इज नॉट हैंडसम टच। ठीक है, क्योंकि अगर चेहरा बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर है, लेकिन कोई बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा दिख रहा है, दिखने में बहुत अच्छा है, लेकिन उसका व्यवहार खराब है, तो समझिए कि कुछ नहीं है उसके पास, कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आदमी का चेहरा कितना भी खराब हो लेकिन वह व्यवहारिक है, ठीक है, दयावान है, तो दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान वही है। ठीक है, दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान वही है। इसलिए फेशियल एक्सप्रेशन मत रहिएगा, थोड़ा देखकर किसी की पहचान नहीं होती है। पहचान होती है विवेक से, आंतरिक व्यवहार से। ठीक है, दिल साफ है, चरित्र साफ है, तो हर चीज आसान है, हर चीज सब साफ है। अगर चेहरा कितना भी सुंदर है, दिल पवित्र नहीं है, चरित्र साफ नहीं है, तो सब कुछ बेकार है। ठीक है, तो फेशियल एक्सप्रेशन मत जाइएगा। अब थोड़ा देखकर किसी का पहचान नहीं किया जाता है। थोड़ा केवल एक सामाजिक पहचान है। ठीक है, अगर दुनिया में आगे बढ़ना है, पूरे विश्व में नाम कमाना है, तो चेहरा को नहीं, मन को सुंदर बनाने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम सभी का कल्याण होगा। ठीक है, क्या समझे? इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलिए इस कोटेशन को ध्यान में रखते हुए आज खत्म करते हैं यहीं तक इस कथा को और इस जीवन की सीख को। भरसक प्रयास करेंगे कि हम अपने जीवन में केवल अच्छाइयों को उतारें। ठीक है, और आगे बढ़ें। थैंक यू।